लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में गवर्नर जो होता है यह कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी बात है जो होली स्पिरिट जो है ये खुद यहाँ पे मेरी बेटी को हील करने आई हैं। और वैसे भी होली स्पिरिट डोले की जो मार्शल सोल है वो प्रेइंग एंजल की है जो कि एक काफी ज्यादा स्पेशल हीलिंग टाइप मार्शल सोल है। और जो सही कल्टीवेशन मेथड है प्रेइंग एंजल के लिए वो फॉरेन रिलीजियस पावर को एब्जॉर्ब करना है। और ये जो एनर्जी है उन लोगों में से आती है जिन्हें ये पहले ही हील कर चुकी है। और लेजेंड्स के अनुसार होली स्पिरिट डोलो जो है ये शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को यहाँ तक कि तब भी बचा सकती है जब तुम मौत के कगार पे हो। और हम देखते हैं कि ये जो होली स्पिरिट होती है ये अपने विंग्स को बाहर निकालती है और किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से एक मिनी वर्जन जो होता है इसे मोलेन के पास आता है और अपनी हीलिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ये एंजल अपनी पावर्स को इस्तेमाल करती है तो मोलेन की जो बॉडी होती है हवा में फ्लोट करने लगती है। और इस चीज को देख के मोबू जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है और मैं नहीं देख सकता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है क्योंकि काफी ज्यादा तेज रोशनी आ रही है। और तभी टांगुलिन जो होता है कहता है कि अंकल मोबू सिस्टर मोलेन का जो सर है वो काफी कम सूजा हुआ दिख रहा है और तो और इनके जो बाल हैं ये वापस से लहराने लगे हैं। और यहाँ तक कि वो जो डार्क ग्रीन कलर की एनर्जी थी वो भी उनमें से निकल के बाहर जा रही है। और जब होली स्पिरिट डुओलो मोलेन को ट्रीट कर रही थी तो इस चीज को देख के मोबू जो होता है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पर होली स्पिरिट जो होती है कहती है कि इतना जल्दी मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अब एकदम ठीक है। इसकी जो सिचुएशन जो है वो अब पूरी तरीके से खतरे से बाहर है लेकिन वो जो फॉस्फेरिक फायर सोल रिफाइनमेंट थी उसने काफी बुरी तरीके से इसकी ब्रेन और सोल को डैमेज कर दिया है और मैंने बस इसके ब्रेन और इसकी जो डैमेज सोल है उसको ही रिपेयर करने में मदद की है। हालांकि ह्यूमन ब्रेन और सोल जो है ये वाकई में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इस चीज को लेके तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि ये पूरी तरीके से रिकवर कर लेगी या नहीं। और अभी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये अभी होश में आ जाती है तो ये एकदम ठीक रहेगी और शायद बस इसके कुछ समय की मेमोरी चली जाए लेकिन जो भी हो जितना हो सके उतना ज्यादा अभी इससे बात करो जिससे कि जल्द से जल्द इसको होश में लाया जा सके। और यहाँ तक कि तुम लोग तो अभी इससे जनरल वार्ड में भी मूव कर सकते हो। और टांगुलिन जो होता है ये कहता है कि ये जानकर वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लगा कि सिस्टर मोलेन की जो लाइफ है वो अब खतरे से बाहर है। और फिर होली स्पिरिट जो होती है कहती है कि जब इसको होश में आ जाए तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर देना तो मैं इसकी सोल और मेमोरीज को एक बार और चेक करने के लिए आ जाऊंगी। तो इस चीज को सुन के मोबू जो होता है कहता है कि मैम आपका एक बारी और दिल से शुक्रिया, मैम आपने वाकई में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की है। तो होली स्पिरिट डोलो जो होती है कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं, चलो ठीक है मुझे और भी काम देखने तो मैं चलती हूँ। वुलिन तुम तो मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और होली स्पिरिट डुओलो को ऐसे बात करता देख के मोबू भी हैरान होता है और सोचता है कि ऐसा दिखता है कि होली स्पिरिट डुओलो जो है ये टांगुलिन को अप्रिशिएट कर रही हैं। और तभी होली स्पिरिट डुओलो जो होती है फिर से पूछती है कि वुलिन क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो इस पर टांगुलिन जो होता है कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे अंकल से किसी चीज की अब भी मदद चाहिए। तो इस चीज को सुन के होली स्पिरिट डुओलो जो होती है कहती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम अब भी एक लिटिल फॉर्जिंग जीनियस हो। तो फिर ठीक है ज़ेनुआ इस बच्चे को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप के जाती हूँ। तो ज़ेनुआ जो होता है कहता है कि चिंता मत करिए इसके खत्म हो जाने के बाद मैं इसे सूद समेत लौटा दूंगा। जबकि टांगुलिन जो होता है सोचता है कि ये पक्का इस चीज को लेके इसलिए चिंता है क्योंकि ये चाहती है कि मैं सेफली अकेडमी लौट के आ जाऊं क्योंकि मेरे ऊपर एक तरीके से लगातार 2 बार अटैक हो चुका है। और फिर ज़ेनुआ जो होता है मोबू से कहता है कि जैसे ही ये ठीक हो तो इसके बारे में टांगुलिन को जरूर जानकारी दे देना क्योंकि ये उस समय इससे आके मिलना चाहेगा। और तभी मोबू जो होता है किसी तरीके के बैच को देते हुए कहता है कि वैसे वुलिन हेवनडोर सिटी की जो ऑनरी सिटीजनशिप है तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो इस बैच के साथ फ्यूचर में जो कुछ भी तुम हेवनडोर सिटी में खरीदोगे उस पे तुम्हें 80% ऑफ मिल जाएगा। और जैसे टांगुलिन 80% ऑफ का सुनता है तो ये
वाकई में काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी चांदी चांदी हो गई है। और फिर क्या था, ये तुरंत ही अंकल का शुक्रिया अदा करता है और टांग बुलिन को अलविदा करते हुए मोमू कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है तो बस एक कॉल कर देना। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।